हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। वारंट कहाँ है? जेब में सर। मुझे तो जेब में कुछ चलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या? कहाँ है आग? मजिस्ट्रेट साहब ने मुझे मिलने का वक्त दिया है। वो घर पे ही है ना? हाँ साहब, बंगले के आंगन में अपने परिवार के साथ बैठे हैं, आप जा सकते हैं। सर। आओ इंस्पेक्टर, आओ बैठो। सर, मैं ठीक हूँ। मैं जरा बच्चों को देखती हूँ, आप बातें कीजिए। हाँ इंस्पेक्टर, केस का क्या हुआ? सर, मैं साईं बाबा की तहकीकात करने शिरडी गया था, लेकिन वहां के लोगों ने मुझे साईं बाबा तक पहुंचने ही नहीं दिया। वहां के लोग साईं बाबा को भगवान समझते हैं सर। अच्छा, हाँ भाई, आजकल तो गांव-गांव में ऐसे भगवान मिल जाते हैं। लेकिन हम इस चोरी के केस का फैसला कैसे करेंगे? सर, मैंने कुछ साईं बाबा के फोटोज खींचे हैं। वेरी गुड, लाओ लाओ। इसमें साईं बाबा कौन है? इसमें साईं बाबा नहीं है सर। साईं बाबा नहीं है? तो फिर तुमने फोटो किसके खींचे हैं? साईं बाबा के सर। लेकिन फोटो खींचने के बाद भी साईं बाबा फोटो में नहीं आए। तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? हैं? कैसा कैमरा है तुम्हारा? जिसकी तुम तस्वीरें खींचते हो वो तस्वीर में नहीं आता, और जो उसके साथ है उसकी फोटो छप जाती है। सर, शिरडी के लोगों का कहना है कि अगर साईं बाबा की इजाजत ना हो तो ना तो कोई उनकी मठी में प्रवेश कर सकता है और ना ही कोई उनकी फोटो खींच सकता है। ओह, तुम ये कहना चाहते हो कि साईं बाबा के पास कोई गैबी ताकत है? नॉनसेंस। ये डेफिनेटली उन्हीं साधु फकीरों में से एक है जो लोगों को प्रभावित करके उनसे पैसा ऐंठते हैं। उस साईं बाबा ने अपने भक्तों से ही नहीं बल्कि तुम्हें भी कानून से रोकने का अपराध किया है। सर, उसके खिलाफ समन लेके जाओ और उसे मेरी अदालत में हाजिर करो। यस सर। गो। मालिक को हुक्म नहीं दिया जाता, उससे गुजारिश की जाती है, प्रार्थना की जाती है। हुक्म देना मालिक का काम है और भक्त का काम है उसके हुक्म का पालन करना। मालिक अपने भक्तों का दास है। ऐसे भक्त जिनकी भक्ति का बंधन मालिक को स्वीकार है, ऐसे भक्त अपनी भक्ति की शक्ति दांव पर लगाकर मालिक को बुलाते हैं और मालिक अपने भक्त की लाज रखने के लिए उसके सामने हाजिर होता है। ये है भक्त और मालिक का रिश्ता। संत नामदेव जब जिद करते थे कि पहले तुम खाना खाओगे उसके बाद मैं खाऊंगा, तब पंडरीनाथ विट्ठल को प्रकट होकर नामदेव के साथ खाना खाना पड़ता था। लेकिन हम कहेंगे तो क्या वो आएगा? उसके लिए वैसी भक्ति चाहिए, वैसा समर्पण चाहिए। सोते जागते उठते बैठते मालिक को
याद करते रहना चाहिए, सबका मालिक एक। आप माने या न माने, मैं तो तुलसीदास जी के इस दोहे से पूरी तरह सहमत हूँ। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिन देखी तैसी। अरे पत्थर तो पत्थर है, इन्हें हम भगवान क्यों मान लेते हैं? क्योंकि हमें विश्वास है कि भगवान है। अरे अरे ये तो हमारा विश्वास है जो पत्थर को भगवान बना देता है। तो श्रीमती जी, आप ये कहना चाहती हैं कि साईं बाबा भगवान है? भगवान तो आप भी है, मैं भी हूँ। ये पेड़ पौधे, जीव जंतु सब भगवान का ही तो अंश है। लेकिन भगवान हमें दिखाई नहीं देते क्योंकि हमें विश्वास ही नहीं कि भगवान हम सब में है। हमारे मन में आशंका है, ठीक वैसी आशंका जैसे आपके मन में साईं बाबा की तस्वीरों को लेकर है। इंस्पेक्टर का कहना है उसने साईं भक्तों के साथ साईं बाबा की कुछ तस्वीरें खींची, लेकिन तस्वीरें बनने के बाद देखा साईं बाबा उसमें है ही नहीं। कहाँ गए साईं बाबा? उनके भक्त तस्वीरों में हैं, लेकिन साईं बाबा गायब। क्यों गायब हुए साईं बाबा? अजी, उस इंस्पेक्टर को भगवान पर विश्वास दिलाने के लिए ये तो लीला है साईं बाबा की, और भगवान तो अक्सर ऐसी लीलाएं किया करते हैं। और साईं बाबा जो शिरडी में बैठकर कर रहे हैं, वो तो कोई अवतारी पुरुष ही कर सकता है। अरे श्रीमती जी, ऐसे खेल तो मदारी भी दिखा लेते हैं। हमारे सामने ही एक सिक्का मुट्ठी में बंद करते हैं और जादू का डंडा घुमाकर उस सिक्के को गायब कर देते हैं। अरे कोई ऐसे खेल दिखाकर वो अवतारी पुरुष नहीं बन जाते। देखिए श्रीमती जी, इस वक्त वैसे भी आपका पूजा का समय है और मैं आपकी पूजा में खलल डालकर पापी नहीं बनना चाहता। हाँ, एक बात जरूर कहूंगा, हम भगवान के अंश जरूर हैं, भगवान नहीं है। जिस तरह हम आईने में अपने आप को देखते हैं तो वो हमारा अक्स होता है हमारे सामने, हम नहीं होते। और जो भगवान के अक्स हैं, मैं उन्हें भगवान नहीं मानता। और जो अपने आप को भगवान बोलते हैं, भगवान होने का नाटक करते हैं, वो भगवान नहीं होते। भगवान होने का ढोंग करते हैं, वो पाखंडी हैं। और मैं उस पाखंडी की असलियत दुनिया के सामने ला कर रहूंगा। एक बार सम्मन जानी दो। ये सम्मन मिलने की देर है। साईं बाबा सिर के बाल दौड़ते हैं, आएगा। मुझे द्वारका माई में प्रवेश नहीं करने दिया उसने। मजिस्ट्रेट साहब के दस्तखत होते ही ये सम्मन उसके लिए जेल की प्रवेश द्वार बन जाएगा। वो समझता है कि वो एक ही जादूगर है। अब पता चलेगा उसे जब हमारा जादू उसके सर पर चढ़ के बोलेगा। आहा। ये सब क्या है? मैंने तुम्हें सम्मन तैयार करने के लिए बोला था ना? सर, ये सम्मन ही था। क्या कहना चाहते हो? तुमने सम्मन बनाए और उन्हें जला भी दिए? नहीं नहीं सर, मैंने सम्मन बनाया था और मैं आपके पास आने ही वाला था कि वो खुद ब खुद जल गए। और मैंने दूसरा भी बनाया था सर, वो भी जल गया। खुद ब खुद जल गए? वो कैसे? क्या हवा में आग जल रही है?
अगर हवा में आग जल रही है तो तुम क्यों नहीं जले? अरे इंस्पेक्टर, तुम मेरी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश क्यों कर रहे हो? यह दिखावा किस लिए कर रहे हो? अरे किसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो तुम? तुम ये क्यों नहीं कहते कि तुम खुद उस साईं बाबा को पकड़ना नहीं चाहते, क्योंकि वो तुम्हारा भी भगवान है? नहीं सर। क्या नहीं? तुम तहकीकात करने के लिए वहां गए थे ना शिरडी? क्या किया? खाली हाथ वापस आ गए? वहां के लोगों ने तुम्हें द्वारका माई में घुसने नहीं दिया, या तुम खुद वापस लौटकर उल्टे पांव आ गए? नहीं सर, मैं शिरडी गया था, वहां के लोग गवाह हैं और मैंने फोटोज भी खींचे थे, उसके भी गवाह हैं। तो फिर साईं बाबा की तस्वीर क्यों नहीं छपी? इसके गवाह हैं क्या तुम्हारे पास? देखो इंस्पेक्टर, तुमने अपनी ड्यूटी से लापरवाही की है और इसके लिए तुम्हें मैं पहली और आखिरी बार माफ कर रहा हूं। और अब साईं बाबा के खिलाफ समन्स नहीं, वारंट चाहेंगे गिरफ्तारी के। हटो। संतरी। जी साहब। ये लो, और तुम इस संतरी को लेकर शिरडी जाओगे और साईं बाबा को गिरफ्तार करके मेरे सामने लाओगे, समझे तुम? जाओ अभी। यस सर। वारंट कहाँ है? जेब में सर। मुझे तो जेब में कुछ चलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या? कहाँ है आग? पहले सम्मन भी जल गया था और अब ये वारंट भी। सद्गुरु का आशीर्वाद जब तक प्राप्त न हो, इंसान दिशाहीन होकर भटकता ही रहता है। कई लोग तो भगवान को, उसकी शक्ति को भी नीचा दिखाना चाहते हैं। कई तो मालिक को अपराधी समझकर उसे बंदी बनाने की कोशिश करने का अपराध तक कर देते हैं। उन सभी में भक्त पुंडलिक जैसी भक्ति और भक्ति से प्राप्त आध्यात्मिक शक्ति नहीं होती। भक्त पुंडलिक अपने माता पिता को अपना गुरु मानते थे। एक दिन वो अपने माता पिता की सेवा कर रहे थे कि भगवान पुंडरीनाथ विट्ठल पुंडरपुर में पुंडलिक के घर के दरवाजे पर आ खड़े हुए। भक्त पुंडलिक ने विठोबा से कहा, मैं अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूं, जब तक उन्हें आराम नहीं मिलेगा तब तक मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, तब तक इसी ईंट पर खड़े रहो। और विठोबा मान गए। आज भी पंढरपुर में विठोबा दोनों हाथ कमर पर रखकर ईंट पर खड़े हैं। बहुत देर हो गई द्वारिकानाथ जी। अब तक तो दरोगा साहब को आ जाना चाहिए था। वैद जी, कोई नहीं आ रहा है। अरे मूर्खों, वहीं खड़े रहो और देखते रहो, समझे? थक गए हो क्या? टांगे टूट गई हैं तुम्हारी? हैं? क्या देख रहे हो दगड़ू ढूंढू? साईं बाबा?
राम राम। दरोगा साहब का इंतजार कर रहे हो द्वारकानाथ जी? द्वारिकानाथ जी, कानून से बार बार नहीं खेलते। हो सकता है दरोगा साहब आए और आप खतरे में पड़ जाएं। चुप। भला चाहते हो द्वारकानाथ जी तो मालिक की कृपा प्राप्ति को अपने जीवन का लक्ष्य बना लो। दरोगा का नहीं, मालिक का ध्यान करो, तुम्हारा कल्याण होगा। संकेत समझने वालों के लिए भगवान का केवल एक ही संकेत काफी होता है। आपने साईं बाबा के लिए सम्मन भेजा, वो जल गया। वारंट भेजा, वो भी जल गया। और तो और आपके इंस्पेक्टर को उस सिपाही की जेब में आग जलती हुई नजर आई, और फिर भी आप। अरे सब बकवास है। बीड़ी सिगरेट पीते हुए वारंट का कागज जल गया होगा और उस सिपाही की जेब में आग। अरे कोई आग वाग नहीं देखी इंस्पेक्टर ने। वारंट गलती से जल जाने के बाद उन्होंने ये कहानी गढ़ी है। और तुम तो जानती हो मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता। भगवान पर तो है। अब इन कागज के टुकड़ों में भगवान कहां से आ गए? जिन साईं बाबा के लिए आपने सम्मन और वारंट भेजे हैं, शिरडी के लोग उन्हें भगवान ही मानते हैं। मूर्खों की कमी नहीं है हिंदुस्तान में। जब तुम बच्चों के साथ मायके चली जाओगी ना, तो मैं खुद शिरडी जाऊंगा उस साईं बाबा की तहकीकात करने के लिए। कागज के टुकड़े जलाकर वो मुझे गुमराह करना चाहते हैं। माली, देखो वो सामने कौन है? ये मेरा वहम था या सचमुच में कोई था? अगर था तो वो कौन था? क्या जाने। अज्ञान के कारण जो मुझे पहचानते नहीं, उन्हें मैं ज्ञान का साक्षात्कार कराता हूं। वो लोग धन्य हैं, भाग्यशाली हैं, जो मेरे सर्वव्यापी रूप से परिचित हैं। जैसी भक्त की निष्ठा और भाव होता है, उसी प्रकार मैं अपने भक्तों की सहायता करता हूं। सबका। डॉक्टर, नर्स, डॉक्टर! क्या हो गया दीनानाथ? इसे यहां से निकाल दीजिए। इससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मगर ये मेरी पत्नी नहीं है। मैं नहीं चाहता ये लड़की मेरे साथ रहे। निकाल दीजिए यहां से। इसे यहां से निकाल दीजिए। मुझे यहाँ रहने दीजिए। मुझे अपने पति की सेवा करने दीजिए। मुझे इनके पास रहने दीजिए। चाहिए यहाँ से। पिताजी, अब आप यहाँ कभी मत आइएगा। माँ, मुझे माफ करना। पेशेंट को अकेला छोड़ दीजिए प्लीज, प्लीज। आप सोए नहीं साईनाथ? कैसे सो सकता हूं मालसापति? मेरे भक्त ने अपनी भक्ति और अपने आप को दांव पर लगा दिया है। उसने ईश्वर के अस्तित्व को ही चुनौती दे दी है। ये कैसा भक्त है आपका जो ईश्वर को चुनौती देता है? मेरा ये भक्त महान है मालसापति। उसके लिए उसका पति परमेश्वर है।
अपने पति की रक्षा करने के लिए उसने मालिक पर ही उंगली उठाई है। महालसापति, अब भक्ति का महात्म्य और महिमा पूरी दुनिया जान जाएगी। एक पतिव्रता नारी की शक्ति का परिचय सबको हो जाएगा। सबका मालिक एक। बहू, अब तुम जल्दी करो। जब से तूने अपना वहम बताया है, हम सब बहुत बेचैन हो रहे हैं। साईं बाबा की इजाजत ले लेती हूँ। साईं बाबा की इजाजत? साईं बाबा की इजाजत के बिना पेड़ का पत्ता भी नहीं हिलता पिताजी। साईं बाबा मालिक हैं, ईश्वर हैं, भगवान हैं। साईं बाबा का आशीर्वाद साथ हो तो चिंता करने की जरूरत नहीं होती। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। मैं अपने पति के पास जा रही हूँ, उनकी सेवा करने के लिए। आपका आशीर्वाद मुझे हमेशा मेरे साथ चाहिए। आपने कई बार कहा है, जैसे भक्त की निष्ठा और भाव होता है, उसी प्रकार आप अपने भक्तों की सहायता करते हैं। मेरी सहायता कीजिए, मेरे पति को तपेदिक की बीमारी से बचाइए। आप मेरी जिंदगी मेरे पति को दे दीजिए और उन्हें बचा लीजिए। साईं बाबा, ये अपने ससुराल आई हुई आपकी बेटी की मांग है, जो आपको पूरी करनी ही होगी। मैं अपने पति के साथ आपके दर्शनों के लिए आना चाहती हूँ। अगर आपकी कृपा हुई तो, अन्यथा आपको ये मेरा आखिरी प्रणाम स्वीकार कीजिए। सुख धाम धन धाम, साई राम साई श्याम, गुण धाम यश धाम, साई राम साई श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम, साई बाबा तुझे प्रणाम, साई बाबा तुझे प्रणाम। बाबा, बाबा, हाँ? क्या बात है बाबा? आज आप उदास क्यों बैठे हैं? मैं अपने भक्तों के आंसू नहीं देख सकता। मैं यहां सबकी आंखों से बहते आंसू पोंछने आया हूं, मगर मैं क्या करूं? मैं निस्सहाय हूं श्यामा। अपने भक्त के होठों पर मुस्कान वापस लाने के लिए मैं कुछ भी
नहीं कर सकता। साईनाथ, आप कृपा करेंगे तो आपके भक्त के होठों पर मुस्कान आ जाएगी। भविष्य में झांकता हूं तो मेरे भक्त को मुस्कुराने का मौका नहीं मिल सकता महालसापति, नहीं मिल सकता। बाबा, आप उनका नसीब बदल दीजिए। हाँ साईं। मैं नसीब नहीं बदल सकता लक्ष्मी बेटी, वो मालिक भी नहीं बदल सकता। इंसान अपने कर्मों से अपना नसीब बदल सकता है। महालसापति, जब बेटी अपने ससुराल चली जाती है तब जो मनोदशा एक बाप की होती है वही इस समय मेरी दशा है। मेरी बेटी ने मुझे प्रणाम किया और मैं उसका प्रणाम स्वीकार भी नहीं कर सकता। मेरा पहना हुआ ये मिट्टी का चोला मुझे बार बार ये एहसास दिला रहा है कि इस शरीर की भी कुछ मर्यादा होती है। अब ये मर्यादा टूटेगी श्यामा। अब आंखों से आंसू नहीं, लावा फूटेगा, लावा। जज्बातों का ज्वालामुखी फूटेगा। अब उथल पुथल मचेगी महालसापति। अब दुनिया देखेगी। अब मालिक को भी सोचना होगा कि वो भक्तों का कल्याण करे या अकल्याण। सबका मालिक एक। पिताजी, आप सब यहाँ? क्या पत्नी को अपने पति से मिलने से कोई रोक सकता है दीनानाथ जी? अच्छा, तो तुम हो इसके पीछे। जाओ, चली जाओ यहाँ से। आप अपने आप को कष्ट क्यों दे रहे हैं? बोलने से आपको तकलीफ होगी ना? मैं कह रहा हूँ चली जाओ यहाँ से, फौरन। मैं तो आपकी सेवा करने आई हूँ। मरना चाहती हो? मुझे जिंदगी से प्यार है। इस आशा में जिंदगी नहीं मौत है। अपने साथ साथ मेरे माता पिता को भी मारना चाहती हो? मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? और आप ऐसा अशुभ क्यों बोल रहे हैं? मैं अशुभ को टालना चाहता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ तुम चली जाओ यहाँ से,
आपकी देखभाल ही मेरी जिंदगी का मकसद है। जन्म जन्म का साथ देने का वादा किया है हमने। अगर इस जन्म में मैं आपका साथ ना दूं, तो अगले जन्म में मैं आपका साथ कैसे दूंगी? मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप मुझे यहीं अपने पास रहने दीजिए। आप मेरी जिंदगी हैं। डॉक्टर, नर्स, डॉक्टर! क्या हो गया दीनानाथ? इसे यहाँ से निकाल दीजिए। इससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मगर ये मेरी पत्नी नहीं है। मैं नहीं चाहता ये लड़की मेरे साथ रहे। निकाल दीजिए यहाँ से। इसे यहाँ से निकाल दीजिए। मुझे यहाँ रहने दीजिए। मुझे अपने पति की सेवा करने दीजिए। मुझे इनके पास रहने दीजिए। चाहिए यहाँ से। चलिए। पिताजी, अब आप यहाँ कभी मत आइएगा। माँ, मुझे माफ करना। पेशेंट को अकेला छोड़ दीजिए प्लीज, प्लीज। मुझे माफ कर देना मंजुला। मैं अपने साथ तुम्हारी जिंदगी नहीं बर्बाद करना चाहता हूँ। मुझे माफ कर दो। यही दिव्य प्रेम है। ऐसे प्रेम में वासना नहीं होती, होती है समर्पण की भावना, अपना कर्तव्य पूरा करने की आस। क्योंकि जहां प्रेम है वहां समर्पण है, जहां प्रेम है वहां कर्तव्य पूर्ति है, जहां प्रेम है वहां ईश्वर है। जिन्हें प्रेम का साक्षात्कार होता है, मानो उन्हें ईश्वर का साक्षात्कार हुआ। सबका मालिक एक। चलो, जो हुआ अच्छा हुआ। अब घर चलो मंजुला बेटी। नहीं, अब यही मेरा घर है। पागलपन मत करो बेटी। पिताजी, क्या शरीर और प्राण दोनों एक दूसरे से अलग अलग रह सकते हैं? नहीं ना? तो मैं अपने पति से अलग कैसे रह सकती हूँ? बेटी, लेकिन दीनानाथ तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानता। वो मुझे जब तक अपनी पत्नी नहीं मानेंगे, तब तक मैं यहीं पड़ी रहूंगी। आप जाइए यहाँ से। और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। प्रेम में वो शक्ति है जो आग का दरिया पार करने की भी हिम्मत रखता है। ये संसार क्या है? आग का दरिया ही तो है। और इस आग के दरिया को वो ही पार कर सकता है जो सच्चा प्रेमी है। सबका मालिक एक। क्या देख रहे हो दोस्त? जिंदगी को देख रहा हूं। बाहर जिंदगी है दोस्त, और रुक क्यों गए? जिंदगी के साथ और क्या क्या है बाहर? दीनानाथ, बाहर तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारी पत्नी। तुम्हारी बुआ जी, तुम्हारे माता पिता सब तुम्हें छोड़कर चले गए।
ऐसे में तुम्हारा साथ देने के लिए तुम्हारी पत्नी मौत की इस जागीर में पैर जमाई खड़ी है। वो औरत जिसे कभी तुमने अपने पत्नी मानने से इनकार कर दिया था। आप मुझे मेरे पति से मिलने की इजाजत देने आए हैं ना? नहीं, मैं तुम्हें यहां से जाने के लिए कहने आया हूं। नहीं डॉक्टर साहब, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अब मेरे लिए मेरे पति का चरण ही मेरा परम धाम है। यही मेरा विठोबा का मंदिर और यही साईं बाबा की द्वारिका माई। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। ना समझ मत बनो मंजुला, दीनानाथ जी की बीमारी गंभीर रूप ले चुकी है। दीनानाथ का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। नहीं, ये नहीं हो सकता। साईं बाबा ने मुझे सुहागन होने का आशीर्वाद दिया है। साईं बाबा मालिक हैं और मालिक का आशीर्वाद कभी झूठा नहीं जाता। मंजुला के सामने मृत्यु मुंह फाड़े खड़ी है, फिर भी उसका जो विश्वास मुझ पर है वो डगमगाया नहीं। धन्य हो तुम मंजुला, धन्य है तुम्हारी भक्ति, धन्य है तुम्हारी पति निष्ठा। देखिए, हम बाबा और फकीर की बातों पर नहीं, विज्ञान पर विश्वास रखते हैं और विज्ञान कह रहा है कि दीनानाथ इस बीमारी से बचेगा नहीं। साईं बाबा कहते हैं विज्ञान के बाद भी ज्ञान की गंगा बहती है। विज्ञान जहां समाप्त होता है, अध्यात्म वहां से शुरू होता है। अब तक विज्ञान जो ढूंढ नहीं सका है, अध्यात्म ने उसकी खोज कर ली है। अध्यात्म सारे प्रश्नों के उत्तर देता है। इतना ही नहीं, अध्यात्म हमें ईश्वर के करीब ले जाता है। तुम अपने घर लौट जाओ और जाके शादी कर लो। शादी के लिए कहकर मेरी भावनाओं का अपमान मत कीजिए आप लोग। मेरा एक ही प्रश्न है आप लोगों से, क्या मुझे अपने पति की सेवा करने का मौका देंगे आप लोग? साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईनाथ, आप क्या देख रहे हैं? आज मुझे अटूट श्रद्धा, विश्वास और सबरी के दर्शन हुए। अद्भुत नारी शक्ति देखी है मैंने। अपने पति की होनी को होने में बदल देने की कोशिश देखी आज। दिल भर आया मालसापति। ऐसा लगा कि आज एक भक्त ने भगवान को लज्जित कर दिया। सबका मालिक एक। तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़कर चली गई दीनानाथ।
बहुत अलग नजरों से देखा था मैंने उसे, लेकिन नहीं, मेरा सोचना गलत था। एक दिन का नाटक किया बस, फिर कौन सा पति और कौन सा साथ। खबरदार मेरी पत्नी के खिलाफ कुछ बोला तो। शांत। मैं अपनी पत्नी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा। अरे वाह, उस दिन तो तुमने अपनी पत्नी मानने से इनकार कर दिया था, हैं? और फिर अभी तो तुम्हारी शादी भी नहीं हुई है। मैं बहुत प्यार करता हूँ मंजुला से, बहुत इज्जत है उसके लिए मेरे दिल में। मैंने उसे अपनी पत्नी नहीं माना, उसे यहाँ से जाने को कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी इस जानलेवा बीमारी का असर उस पर पड़े। भगवान उसे हमेशा सुखी रखे, उसकी जिंदगी को कभी किसी बीमारी का दिमक न लगे। लेकर जाओ। दीनानाथ, आज से ये मंजी तुम्हारी सेवा करेगी। वैसे तो हम हैं ही, लेकिन ये भी तुम्हारी सेवा करेगी। यहाँ आने की उसकी मजबूरी है। ये ना तो किसी के साथ बात करेगी और ना ही किसी मर्द को अपना चेहरा दिखाएगी। ठीक है दीनानाथ जी? डॉक्टर साहब, जिसके सिरहाने मौत खड़ी है, उसकी क्या देखभाल और क्या सेवा। मैं तो अब बहुत जल्द ही पेशेंट का बराबर ख्याल रखना मंजी। हर घंटे पर 2 बार दवाई पिलाते रहना। और हाँ, शाम को थोड़ा बार बगीचे में घुमाने फिराने भी ले जाया करो, ठीक है? चल। अच्छा, तो ये दीनानाथ की बीवी है। अब क्या देख रहे हो बाहर? मैं गलत था दीनानाथ। बाहर जिंदगी है और अंदर भी जिंदगी है। एक पत्नी जो अपने पति की जिंदगी के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दे और हम इस बीमारी के सामने झुक जाएं। नहीं दीनानाथ, नहीं, हम नहीं झुकेंगे। हमें जीना है, हमें जीना है। अपनी मां के लिए हमें जीना है, अपने पिता के लिए हमें जीना है, अपनी पत्नी के लिए मैं जीना चाहता हूं दीनानाथ। मैं जीना चाहता हूं। मैं जीऊंगा दीनानाथ। हाँ, मैं जीऊंगा दीनानाथ। मैं जीऊंगा। जो अपने गम भूलकर दूसरों को खुशी देता है, वो मुझे हमेशा प्रिय है। जिंदगी किसे कहते हैं? जिंदगी उसे कहते हैं जो दूसरों के लिए जी जाए। अपने लिए तो सभी जीते हैं, जीना उसका है जो दूसरों के लिए कुछ करता है।
मौत पृथ्वीलोक का अंतिम सत्य है। ये जानते हुए भी जब अपने अपनों को बचाने के लिए अपना सारा पुण्य दांव पर लगाकर मौत को चुनौती देते हैं तो मालिक का आशीर्वाद उनके साथ रहता है। वैसे तो जिंदगी क्या है? एक कमजोर सी हिचकी के सिवाय कुछ नहीं। लेकिन जिंदगी इंसान पर मालिक का एहसान है। दुनिया के इस बागीचे में फूल बनकर आओ और खुशबू बनकर फैल जाओ। सबका मालिक एक।